जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई टॉपिक में, नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हमने आलोचना किए थे, हमने पढ़ा था कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होती है और स्टेट सरकार, राज्य सरकार कैसे बनती है और राज्य में लोग कैसे रहते हैं, कानून व्यवस्था कौन कंट्रोल करता है। आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र के एक नए टॉपिक, गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार कैसे बनती है और सरकार की ज़रूरत क्या है, सरकार क्यों ज़रूरी है, हमें सरकार क्यों ज़रूरी है। देखिए, सरकार वो एक संस्था है या व्यवस्था है जिससे देश या राज्य चलती है। सरकार द्वारा राज्य या देश को चलाया जाते हैं। सरकार के कुछ नियम होते हैं, सरकार चुनने की एक परिक्रमा होती है, एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से सरकार को बनाए जाते हैं, चुने जाते हैं। सरकार को क्या क्या करना होता है अपने जनता के लिए, अपने जो उसको सरकार बनाए हैं उनके लिए, ये सब आज विस्तार में जानेंगे। तो सरकार क्या है? सरकार वो एक व्यवस्था है या संस्था है जो देश या राज्य को चलाती है। सरकार के द्वारा ही राज्य या देश चलता है। जैसे हमारे देश भारतवर्ष में सरकार द्वारा चला जाता है, सरकार को चुनते हैं, हर 5 साल में सरकार को चुनते हैं। सरकार बनाते हैं पब्लिक, हम सब पब्लिक सरकार को बनाते हैं। जो मनपसंद होते हैं और जिनको लगते हैं कि वाकई में वास्तव में कुछ हमारे लिए काम करेंगे, उनको हम चुनते हैं हर 5 साल में इलेक्शन के थ्रू, चुनाव के थ्रू। सरकार के 3 मुख्य काम, सरकार के 3 मुख्य काम क्या है? कानून बनाना, सेकेंड हो गया व्यवस्था बनाए रखना, थर्ड हो गया जनता की सेवा करना। कानून बनाना, जैसे पब्लिक के लिए क्या सुविधाएं होगा, पब्लिक के लिए सेवा क्या होगी, पब्लिक कैसे स्वस्थ रहेगा, पब्लिक का बच्चे कैसे पढ़ाई करेगा, पब्लिक कैसे ग्रो अप करेगा, ऐसे कानून बनाना होता है सरकार को, सरकार बनाती है। या फिर कोई अगर अपराधी है, कोई किसी का कुछ नुकसान कर दिया, कोई किसी को मार दिया, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर दिया, कोई किसी का मर्डर कर दिया, यानी बड़े से बड़े जो क्राइम कर दिया, जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है, उनको किस हिसाब से ट्रीट किया जाए, उनको कैसे सजा दी जाए, ये सब कानून बनाती है सरकार। और सरकार का दूसरा मुख्य काम होता है कि व्यवस्थाएं बनाए रखना। व्यवस्थाएं बनाए रखना मतलब सिस्टम को वेल सेटअप रखना, सिस्टम को वेल फैसिलिटीज देना कि पब्लिक का नुकसान ना हो। जितनी भी पब्लिक है, आम पब्लिक है, सरकार के द्वारा दिए गए सुविधाओं का लाभ ले सके। सरकार, ऐसे सरकार को व्यवस्था बनाना होता है और सरकार बनाते भी है, ऐसे व्यवस्थाएं बना के रखती है जिसके थ्रू हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। डेली लाइफ में जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत चीज़ें हम अपने पूर्ण कर सकते हैं। और दूसरा कि जनता की सेवा करना। जनता की सेवा मतलब क्या? सरकार के द्वारा हर महीना राशन का पैसा दिया जाए ना, राशन के पैसा खुद जुगाड़ करे, वो शख्स को ऐसा काबिल बनाना, ये सरकार की जिम्मा है। सरकार को फ्री में राशन देना जरूरी नहीं है, उस राशन को कमा के खाने का जिम्मेदारी उस इंसान को है, उस जनता को है, जो जनता सरकार को चुनती है। तो जनता लेकिन अभी क्या करते कि फ्री के चक्कर में रहते हैं। पब्लिक जो मांगता है सरकार वही देती है। सरकार का काम क्या है कि लोगों की सेवा। कैसी सेवा? कि मैं अपने रोजगार, अपने भोजन, अपने रोजगार के थ्रू कर सकता हूँ, ना कि सरकार के फ्री राशन के बदौलत। सरकार का ये सेवा होती है। जनता अगर बीमार पड़ता है तो जनता को वेल ट्रीटमेंट की व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सरकार को टैक्स पे करती है। इसके लिए सरकार का जिम्मा है कि जनता की सेवा करे। सेवा बहुत तरीके का सेवा होगा, ऐसा नहीं कि सरकार 5 किलो राशन दे रहा तो ये सेवा है। हाँ, ये एक तरीके का सेवा है, एक वर्ग के लिए सेवा है, लेकिन इससे बेहतरीन सेवा ये होगा कि वो 5 किलो राशन खरीद पाए खुद वो जनता, जो जनता को फ्री में मिलता है। ऐसे व्यवस्था बनाए रखना सरकार का सेवा होता है। सरकार का और भी जिम्मा है कि अगर इंसान, पब्लिक, जनता अगर बीमार पड़ता है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, ये व्यवस्था रखना। सरकार का ये भी जिम्मा है कि बच्चों को कैसे अच्छी पढ़ाई मिले, वेल एजुकेटेड कैसे बच्चे बने, ताकि जितनी भी ज़रूरत है अपने ज़िंदगी का वो खुद कर सके। उसके बाद सरकार क्यों ज़रूरी है? देखिए, सरकार अगर समाज में ना हो, अराजतंत्र हो जाएंगे, मतलब पब्लिक अपनी मनमानी करेंगे,
पब्लिक अपने मन से चलेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगा और पब्लिक अपने मनपसंद काम करेंगे, अपने मन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सरकार की ज़रूरत है। सोसाइटी अच्छे नहीं होगा, सोसाइटी में अच्छी व्यवस्था नहीं बनेगा, इसलिए सरकार की ज़रूरत है। क्यों? सरकार कानून बनाती है, बाद सरकार न्याय दिलाती है। न्याय मतलब इंसाफ। कोई अगर किसी का नुकसान कर दिया, आपका मान लीजिए कोई मानहानि कर दिया, आपका कोई नुकसान कर दिया, आपका कोई चीज़ कोई चुरा लिया, आपका कोई भी चीज़ों का नुकसान कर दिया, तो उनका भरपाई वो करेगा, लेकिन ये व्यवस्था करके देगा सरकार। सरकार इंसाफ करके देगा, सरकार जस्टिस देगा। जो पीड़ित है, जिनका नुकसान हुआ है, उसको जस्टिस मिलेगा सरकार के द्वारा। और सरकार सुरक्षा देती है। सुरक्षा मतलब हम आज़ाद घूमते हैं रात के 12 बजे 1 बजे, बिन कोई डरावट नहीं है, कोई डर नहीं है। रात के 12-1 बजे हम घूमते रहते हैं, आज़ाद घूमते हैं, तो ये सुरक्षा देता है सरकार। अब मान लीजिए कि सरकार कैसे सुरक्षा देती है, क्योंकि सुरक्षा तो बॉर्डर का सुरक्षा करते हैं बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या फिर जितने भी कानूनन जितने भी पुलिस मैन है, आर्मी है, रैब है, इस सब को कंट्रोल करता है सरकार। सरकार कंट्रोल करती है सबको, इसलिए सरकार की ज़रूरत पड़ता है कि सरकार जवानों को पालता है, जवानों को सैलरीज देता है पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे से, और वो जवान, वो बीएसएफ, वो आर्मी, वो रैब, वो पुलिस वाला जनता का सेवा करते हैं कि किसी भी तरीके का गड़बड़ी ना हो, कोई किसी का नुकसान ना करे, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी को लूटे ना। ये सब का देखभाल सरकार करती है, कानून बनाती है, कानून के थ्रू सुरक्षा देती है पब्लिक को। उसके बाद विकास करती है सरकार। सरकार को विकास करना होता है। क्या विकास, कैसे विकास? क्योंकि पब्लिक जो है वो टैक्स पे करता है, हम भी टैक्स पे करते हैं, आप भी टैक्स पे करते हैं, सारे इंसान टैक्स पे करते हैं जो मार्केट में कुछ भी खरीदते हैं। क्योंकि कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है MRP, इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब जितना लिखा हुआ रहेगा उससे ज़्यादा दुकानदार नहीं ले सकता है। उनके ठीक नीचे एक वर्ड लिखा हुआ रहता है कि इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है MRP के ठीक नीचे। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब खुदरा बेचने के लिए उससे ज़्यादा और नहीं ले सकते हैं दुकान। और ठीक उसके नीचे रहता है कि इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स, मतलब हम जो सामान खरीदे, एक पेन अगर खरीदोगे ना, उस पेन को खरीदने के लिए भी हमको टैक्स देना होता है। और अभी तो GST इतना बढ़ गया कि एजुकेशन के, शिक्षा के सामान के ऊपर 18% GST लग गया, जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद सरकार के प्रकार, सरकार 3 प्रकार की होती है। सरकार 3 प्रकार की होती है। एक होता है डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र, जिसमें लोग सरकार को बनाते हैं, लोग चुनते हैं सरकार को। जैसे हमारे भारत, हम डेमोक्रेसी वाले देश से हम सरकार को चुनते हैं। ये सरकार पसंद नहीं है तो 5 साल बाद उस सरकार को चेंज करके दूसरे किसी को लाएंगे। और एक होता है कि मोनार्की, यानी राजतंत्र। मोनार्की, राजतंत्र, जैसे सऊदी अरब हो गया, जैसे सऊदी अरब। इसमें क्या होता है कि सऊदी अरब, इसमें क्या होता है राजतंत्र में कि राजा या रानी के द्वारा देश को चलाया जाते हैं। और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकार चुना जाता है पब्लिक के द्वारा और सरकार सबको लेके मिल बांट के देश को चलाती है। और मोनार्की यानी राजतंत्र में सिर्फ राजा या रानी देश को कंट्रोल करती है, जैसे सऊदी अरब हो गया। और एक होता है डिक्टेटरशिप, एक होता है क्या, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, जैसे कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, वो तानाशाही वाला देश है नॉर्थ कोरिया। उसमें तानाशाही क्या होता है कि वो एक अकेला इंसान पूरे देश को कंट्रोल करता है, एक अकेला इंसान पूरे देश को कंट्रोल करता है, वो अपने मन मर्जी करता है। जैसे ये तानाशाही वाले क्या होता है कि एक बार बाढ़ आ गया था और बोल रहे कि बाढ़ क्यों आया, तो फिर लोगों को वो गोली मार के मार दिया, मतलब तानाशाही। उनके जैसे कोई हेयर स्टाइल नहीं रख पाएगा, ऐसे मतलब इंसान को तकलीफ में देने वाला कानून बनाते हैं, वो अपने मन मर्जी करते हैं, तभी उनको कहा जाता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। तो 3 किस्म की, 3 तरीके की, 3 प्रकार की सरकार होती है।
उसके बाद भारत में सरकार कैसे बनती है, तो भारत में दो तरीके का सरकार है, एक हो गया केंद्र सरकार और एक हो गया राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार यानी जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट का जो एक पार्लियामेंट है और उनके थ्रू जो सरकार बनती है, सरकार चलाती है, पूरे राज्य को फंडिंग करती है, पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को देखती है, तो वो हो गया केंद्र सरकार। जैसे कि इससे पहले हम बताए थे कि राज्य में और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंस क्या होती है कि केंद्रीय सरकार पूरे भारतवर्ष का सरकार और राज्य सरकार एक सीमित क्षेत्र का सरकार। और भारत में लोकतंत्र है, यानी लोग चुनते हैं सरकार को, सरकार बनाती है लोग सरकार को चुनते हैं, इलेक्ट देते हैं, चुनाव देके, वोट देके सरकार को बनाया जाते हैं। लोग वोट देकर सरकार चुनते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में क्या होता है, इलेक्शन होता है, हर एक 5 साल में इलेक्शन होता है। जो सरकार पसंद नहीं है, जो पॉलिटिशियन पसंद नहीं है, उसको चेंज करके हम दूसरों को ले आ सकते हैं। लेकिन राजतंत्र में और तानाशाही इस शासन में ये नहीं होता है। राजतंत्र में राजा या रानी शासन करते हैं, तानाशाही में एक अकेला इंसान पूरे देश को संभालता है। तो ये थे आज के छोटे से एक टॉपिक, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, सरकार कैसे बनती है, हमारे देश में किस तरीके का सरकार है, सरकार का क्या जरूरत है और सरकार क्या हमारे लिए करती है। ये थे आज के टॉपिक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।